सबको पता है कि परसों जितने भी नवनियुक्त शिक्षक थे सबको प्रमाण पत्र दिया गया गांधी मैदान बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो अभी जो हम बात करेंगे आपको कि कल एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी जो प्रथम फेज की बहाली के हैं और वो छट गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिली है, पूरक परिणाम जारी हो इसलिए लगातार घमासान छिड़ा था। सबको पता है कि 4 दिन गद्दारीबाग धरना स्थल पर बैठे, उसके बाद फिर 3 दिन हम लोग बैठे इधर हाल में ही। तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक पूरे आपको बता दें कि नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, इसमें लगातार आंदोलन चलता रहा कि पूरक परिणाम जारी हो। पूरक परिणाम जारी होने के लिए जो बीपीएससी द्वारा जो बताया जा रहा था, 25 अक्टूबर के ट्वीट के हवाले से ही हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि 1 से ज़्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। कब? जब मल्टीपल रिजल्ट वाले जो बच के आएंगे वो सीट, फर्जीवाड़े तरीके से जो नियुक्त हो रहे हैं जो बाहर होंगे वो सीट, और कई लोगों के ये कहना है कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट वो सीट। तो सब मिलाकर ओवरऑल बात की जाए तो पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थी। और लगभग अभी तक जो आंकड़ा है 24 से 25 हजार सीटों पर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए, परंतु पूरक परिणाम नहीं जारी हुआ। मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया और अभी हाल में ही 2 दिन पहले फिर 41 लोगों का पूरक परिणाम के रूप में कहा गया कि इन्होंने आपत्ति दी थी। आप ही अगर बताइए, अगर आपत्ति दी जाती, अगर मांगी जाती TRE-1 में, तो लाखों लोग ऐसे थे जिनके आपत्ति के रूप में दिया जाता। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी चीजें कही जा रही है, सब भ्रामक रूप से फैलाई गई मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। बीपीएससी के सवाल पर पूरक परिणाम अगर जारी नहीं होते हैं तो छात्रों अभ्यर्थियों के मन में जो असंतोष है, जो भावना है, उसी को लेकर कल एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, सब पटना पहुंच जाए, स्टेशन के पास आ जाए, गांधी मैदान के पास आ जाए, और जहां से भी आंदोलन की शुरुआत होगी वहां से उस भीड़ में शामिल हो जाना है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पटना स्टेशन के पास में सभी लोग जमा हो जाएंगे, महावीर मंदिर का जो पास है उसके आसपास में, और जो भी चीजें आगे की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से किधर जाना है, क्या करना है, सब चीज वहां से आपको पता हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण विषय है कि क्या कोर्ट केस, आपको बता दें कि आज जो है कोर्ट केस में पूरी याचिका दायर हो जाएगी, पूरी तैयारी फाइनल है। सैटरडे को ही हो जाती, परंतु सैटरडे और संडे को कोर्ट बंद रहता है, इसलिए आज जो है फाइनल डिक्लेयर जो है सबमिट है वो हो जाएगा। TRE-1 में पूरक परिणाम जारी हो और TRE-2 की जो सीट गई है, जो रिक्ति भेजी गई है बीपीएससी से, आपको हम बता दें कि वो 14,700 की सूची की जो लिस्ट है उसके पूरक परिणाम कब जारी होंगे, क्योंकि अब जो है आज हो गया 15 तारीख, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो हम लोग के पास जो सूची है, सूचना है वह कि 20 तारीख के पहले कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो 14,700 पदों पर अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो पूरक परिणाम के लिए फिर एक बार फिर से घमासान छिड़ने की उम्मीद है, क्योंकि प्रथम फेज की बहाली में जो वादा खिलाफी हुआ, जो बीपीएससी चेयरमैन के कहने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आया, तो 1 to 1 सब विषयों पर अब हम लोगों को एक ही चीज करना है कि पूरक परिणाम जारी हो। इसलिए सारे अभ्यर्थी जो TRE-2 की परीक्षा में बैठे थे वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किन लोगों का कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, या कई 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीने, यानी डेट ऑफ बर्थ के कारण कई लोग मार्क्स के कारण छूटे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरक परिणाम आनी चाहिए, लेकिन उसमें से भी 6 to 8 और 9 10th में 6 to 8 जो क्लास है और 9 10 जो क्लास है उसमें ज़्यादा पद रिक्त होंगे, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़्यादा इन्हीं सब वर्गों में आएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 11th-12th में जितने भी लोग का सिलेक्शन हुआ है वो निश्चित रूप से अपने पद को नहीं छोड़ेंगे। तो ये मल्टीपल रिजल्ट, यानी 1 से ज़्यादा पदों पर जो लोग नियुक्त हो गए हैं, हम लोग बार बार बात कहते थे, आपको याद होगा कि बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से जो गलती हुई, जो शिक्षा विभाग की तरफ से गलती हुई प्रथम फेज में, उसी का नतीजा है। परंतु सेकेंड फेज में गड़बड़ी कम हुई है। अभी तक हम लोग के पास जो आंकड़ा आ रहा है, इसमें 2-3 गड़बड़ी की सूची जो है, सूचना जो है वो हम लोग बीपीएससी को बता रहे हैं, शिक्षा विभाग को बता रहे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये अवश्य जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसा प्रमाण है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर लोग बाहर हो गए हैं। और दूसरा, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता के प्रमाण पत्र, जो दिव्यांग है नहीं, जो विकलांग है नहीं, कई लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना कर रखे हैं। कई चीजों पर TRE-1 में शिक्षकों के संदर्भ में जो भी सूची आ रही है जिला से, औरंगाबाद से, नालंदा, पटना से लेकर दरभंगा, मधुबनी और सब जगह से लोग भाग रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी का ज्वाइन करने के बाद वो भाग रहे हैं। तो भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि वो फर्जीवाड़ा किए हुए हैं, उनके पास फर्जी प्रमाण पत्र है। तो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग अगर नियुक्त हुए हैं तो उनको बाहर करना जरूरी है। इस मांग के लिए हम लगातार तत्पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ नए लोगों को तो मौका नहीं मिला। जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो पूरक परिणाम जारी हो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको तो मौका नहीं मिला। तो पूरक परिणाम जारी होनी चाहिए थी, और सब मामलों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर हो चुकी है। तो
आने वाले समय में इस पर क्या होगा, कोर्ट का फैसला क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग के पास पूरे सबूत। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना यहाँ पे जो सौरभ सर है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए और बीपीएससी जो टीआरई शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है अब भारी गड़बड़ी पाई जा रही है। तो क्या कुछ होता है वो तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि भारी गड़बड़ियाँ जो है वो देखने को मिल रही हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा टोटल न्यूज़ 24 आवर 3 को।